पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में एचआईवी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। त्रिपुरा से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों, कॉलेजों में एचआईवी के 800 से ज्यादा नए मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें 47 छात्रों की अब तक मौत भी हो चुकी है। रिपोर्ट आने के अगले ही दिन राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने साफ किया है कि ये आंकड़े वर्ष 2007 से 2024 यानी बीते 17 वर्षों के हैं। हालांकि राज्य से रोजाना औसतन जितने नए मामले सामने आ रहे हैं वह भी चौंकाने वाले हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर कभी एचआईवी पीड़ितों के मामले में पहले स्थान पर था। इन दोनों के अलावा मिजोरम और नागालैंड से भी नए मामले अब आना शुरू हो चुके हैं। त्रिपुरा स्टेट्स एंड कंट्रोल सोसाइटी की ओर से राजधानी अगरतला में एक वर्कशॉप में कहा गया है कि राज्य के स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों में एड्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। सोसाइटी के मुताबिक 220 स्कूलों और 24 कॉलेजों में सर्वेक्षण और 164 स्वास्थ्य केंद्रों से मिले आंकड़ों से पता चला है कि अब तक 828 छात्र एड्स की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 47 की मौत भी हो चुकी है। एचआईवी संक्रमित लोगों में से 572 लोग राज्य में ही हैं। उनके अलावा 200 से ज्यादा छात्र उच्च शिक्षा के लिए देश के दूसरे शहरों में रह रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में विवाद पैदा हो गया है। उसके बाद सोसाइटी की ओर से बयान कर कहा गया है कि ये आंकड़े बीते 17 वर्षों के हैं। त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर समर्पिता दत्त डीडब्ल्यू से बातचीत करते हुए बताती है कि मीडिया में समय काल का जिक्र किए बिना सिर्फ मरीजों की तादाद बताने से आतंक पैदा हो गया, लेकिन ये आंकड़ा बीते 17 वर्षों का है। हालांकि स्कूली छात्रों में इस बीमारी के संक्रमण के आंकड़ों को 17 साल का मानने पर भी तस्वीर भयावह नजर आती है। सोसाइटी ने कहा है कि वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में एचआईवी संक्रमण के कुल 1847 नए मामले सामने आए हैं और इनमें से 67 लोगों की मौत हो गई है। इसी तरह 2023-24 के दौरान सामने आने वाले ऐसे 1790 नए मामले में 44 लोगों की मौत हो गई है। त्रिपुरा सरकार के आंकड़ों की माने तो राज्य में एचआईवी संक्रमण के रोजाना औसतन 5 से 7 नए मामले आ रहे हैं। इस साल मई तक त्रिपुरा के एटीआर में 8729 संक्रमितों के नाम पंजीकृत हैं। इनमें से 5674 लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं। इनमें एक ट्रांसजेंडर के अलावा 1103 महिलाएं भी शामिल हैं। राज्य में एचआईवी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1999 में त्रिपुरा स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसाइटी का गठन किया गया था। हाल के सर्वेक्षण के हवाले से सोसाइटी का कहना है कि अभिजात्य परिवारों में संक्रमण का दर अपेक्षाकृत ज्यादा है। स्कूली छात्रों के संक्रमण के ज्यादातर मामलों में पिता और माता दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए वे अपने बच्चों की अनुचित मांगे भी मान लेते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डाय दत्त ने डीडब्ल्यू को बताया कि इंजेक्शन के जरिए नशीली दवाओं का बढ़ता सेवन ही स्कूली छात्रों में एचआईवी संक्रमण फैलने की सबसे प्रमुख वजह है। छात्रों को जरूरत से ज्यादा छूट देने का मतलब इस विपत्ति को न्योता देना है। जब तक माता पिता को इस गलती का एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। सर्वेक्षण के दौरान राज्य के 220 स्कूलों और 24 कॉलेजों में संक्रमित छात्रों का पता चला है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल त्रिपुरा की रिपोर्ट ने भले ही चिंता बढ़ाई हो, लेकिन पूर्वोत्तर में यह समस्या बहुत पुरानी है। नवंबर 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में राज्य में एचआईवी एड्स संक्रमितों की तादाद 5200 बताई गई थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर निमाई चंद दास मीडिया को बताते हैं कि राज्य में यौन संक्रमण से एचआईवी की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद घटकर 2% से भी नीचे आ गई है, लेकिन खासकर कम उम्र के लड़के लड़कियों में इंजेक्शन के जरिए नशीली वस्तुओं के सेवन की तेजी से बढ़ती प्रवृत्ति ने परिस्थिति को खतरनाक बना दिया है।
मिजोरम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इस साल मार्च में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ष 2023 के दौरान राज्य में प्रति 1000 लोगों में से 0.23% लोग HIV एड्स से संक्रमित हैं। वहां वयस्कों में यह संक्रमण सबसे ज्यादा है। वैसे मिजोरम में आबादी के लिहाज से HIV संक्रमितों की मौत की दर सबसे ज्यादा है। करीब 10 लाख की आबादी वाले इस सीमावर्ती पर्वतीय राज्य में बीते 2.5 दशकों के दौरान लगभग 2000 लोगों की इस बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। दूसरी ओर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में इस मामले में गर्भवती महिलाओं की तादाद दूसरों से ज्यादा है। नागालैंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के निदेशक डॉक्टर आहू सीखोसे ने मीडिया को बताया कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान राज्य में 48,777 लोगों के खून के नमूने की जांच की गई थी। उनमें से 960 लोगों में HIV संक्रमण का पता चला है। इस बीच मणिपुर सरकार का दावा है कि राज्य में HIV संक्रमण में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2010 में जहां राज्य की कुल वयस्क आबादी का 1.99% HIV संक्रमित था, वहीं 2021 में यह आंकड़ा घटकर 0.94% रह गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एड्स के सरकारी आंकड़े की ही भयावह है, लेकिन इन राज्यों में सुदूर ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग समाज और अपने सम्मान की वजह से ऐसे मामलों को दर्ज नहीं कराते हैं। पूरी आबादी के संक्रमण के लिए जांच भी संभव नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मल डेका DW से बातचीत में कहते हैं कि खासकर स्कूली छात्रों में HIV का बढ़ता संक्रमण गहरी चिंता का विषय है। इससे साफ है कि उनको नशीली वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हैं। इस गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तमाम संबंधित एजेंसियों की सीमा पार से नशीली वस्तुओं की आमद रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही गैर सरकारी संगठनों को साथ लेकर शिक्षण संस्थानों में इस बीमारी के दुष्प्रभावों के बारे में भी बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाना होगा। आगे की जो भी अपडेट होगी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। आपने अगर अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।